गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल बचा लो लाज मेरी। जीवन भर मैंने दूध दिया, निज स्वामी का उपकार किया, लेकिन अब हूँ लाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज़ खान आप सभी का स्वागत करता हूं जन टीवी के ख़ास कार्यक्रम गुलिस्ता में। दोस्तों, कहा जाता है कि भक्ति संगीत इंसान को परमात्मा से जोड़ती है और इस भक्ति संगीत में अगर गौ सेवा भी सम्मिलित हो जाए तो यूँ कहीं सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों, आज गुलिस्ता की महफिल में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा और भक्ति संगीत को समर्पित किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री मुन्ना मास्टर जी की। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। मुन्ना मास्टर जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलिस्ता कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विशेष रूप से हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आप ये यहाँ पधारे। जी जी, बगरू में। बहुत शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य कि आज मुन्ना मास्टर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुन्ना जी, हमेशा कहा जाता है कि कोई इंसान की अगर परवरिश बेहतर होती है तो एक अच्छा इंसान बनता है, और आपकी जो इमारत है वो बचपन में गूंथी जाती है, बचपन में उसकी नींव रखी जाती है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके बचपन का वो परिवेश क्या था जिस पर आज ये इमारत खड़ी हो। देखिए, मनुष्य का जो निर्माण होता है वो परिवेश से होता है, आरंभ से। बिल्कुल। और विशेष रूप से जो संस्कार देते हैं वो माता पिता देते हैं। पहले गुरु माता पिता होते थे। बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी साहित्य की बहुत ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य के जो सूरदास जी के लिखे हुए भजन हैं, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी है, मीराबाई के भजन हैं, वो बहुत अच्छे गाते थे जी। संगीत भी इतना अच्छा जानते थे जी। और यहाँ के जितने भी जो कार्यक्रम होते थे मंदिरों में, हमारा विशेष जुगल सरकार का मंदिर है जी। जी, जुगल महाराज का जो मेला भरता है प्रतिवर्ष, बहुत भारी मेला भरता है जी। और बहुत बड़ा मंदिर है बगरू का। उसमें जो भी आयोजन होते थे उसमें मेरे पिताजी ही उसमें जाया करते थे। अच्छा। और जितने भी जो संगीत के जो कार्यक्रम होते थे बजरू, वो उनके द्वारा ही संपादित होते थे, संपन्न होते थे। पहले उन्हीं को बुलाया जाता था जी। तो उनकी जो उन्हें जो मेरे को सिखाया, जो उनका साथ मिला बचपन से, शुरू से। तो मैं बचपन में जो उन्होंने सिखा दिया था मेरे को ये संगीत जी, राग रागनी के बारे में, विशेष रूप से जो शास्त्रीय संगीत जो होता है अपना भारतीय संगीत, वो उन्होंने मुझे अच्छी तरह सिखाया। भाई ये राग होते हैं, ये भैरव है, ये भैरवी है, ये सारंग है, ये मान भोपाली, जो भी राग है। तो मतलब यूँ कहें कि बचपन में ही आपके वो जो सूत्र हैं संगीत के, वो उस वक्त से आपके साथ है। तो कोई बचपन का कोई ऐसा वाकया जब पिताजी के साथ आप कहीं गए हों और वो अभी तक मन मस्तिष्क में वो चित्र अंकित है, क्योंकि आप बचपन से उनके साथ हैं, उन्होंने आपके साथ गाया है, उनके साथ आप जाते थे। कैसा रहा पूरा वो परिवेश, पूरा सांस्कृतिक परिवेश बचपन के दिनों का? सब बड़ी खुशियाँ मिलती थी उस वक्त जब उनके साथ जाते थे जी। क्योंकि पिता का साया साथ हो जिसके साथ, बिल्कुल, तो उस आनंद का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। और वो मेरा बचपन मुझे उंगली पकड़ के ले जाते थे। बिल्कुल। और जब मैं कुछ गाने लग गया था तो उन्होंने मेरे से कई बार वो कहते थोड़ा तू भी गा। अच्छा अच्छा। फिर उसके पश्चात जो है उनकी रुचि हुई कि इस बच्चे को संस्कृत सिखाई जाए। अच्छा। पिताजी को हिंदी का ज्ञान तो अच्छा था, बहुत अच्छा, हिंदी का ज्ञान तो अच्छा था ही, लेकिन हमारे ये संस्कृत विद्यालय प्रवेशिका था उस समय में जी। तो उन्होंने मेरा एडमिशन वहीं करवाया। तो मतलब यूँ कहिए कि जिस तरह कहा जाता है कि एक मन अधौन मन ये ऊंचा नीचा होए, और मन से मन को तोलिए तब मन पूरा होए। तो आपका मन संगीत से पूर्णतः जुड़ चुका था। बिल्कुल। और संगीत के अलावा आपके कार्य क्षेत्र और कुछ नहीं था, संगीत से आप जुड़े रहे। तो वो आप हमें पल बताइए जब आपने पहली बार पिताजी पीछे बैठे और आपने परफॉर्म किया हो और अब कहा हो कि भाई अब मुन्ना जी आपके सामने गाना प्रस्तुत करेंगे और भजन गाएंगे, वो पल क्या था? उस पर कैसा यादगार रहा? बहुत ही जो है ना, जब वो यादें आती है उस समय की जी, तो ऐसा आता है जैसे वो बचपन आ गया मेरा वापस। वो बचपन की बातें आदमी भूलता नहीं करता। बिल्कुल। आपके परिवार में उस वक्त क्या रिएक्शन रहा, माता पिता क्या रिएक्शन रहा कि अब मुन्ना जी जो हैं वो सिर्फ भजन ही गाएंगे और कृष्ण भजन ही गाएंगे? देखिए, ये
कई तरह से जुड़ा हुआ मेरे जीवन से। बिल्कुल, वही हम जानना चाहते हैं। हाँ, वही ये हम जानना कई तरह से जुड़ा हुआ है, जी। क्योंकि सबसे पहले तो पिताजी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, पिताजी गाते थे तो मैं गाता ही गाता। बिल्कुल, वो एक साधारण बात वो थी। साधारण बात थी। उसके अलावा क्या है कि साधारण परिवार में जन्म लिया, और उनके समय में और कोई व्यवसाय था भी नहीं। बिल्कुल, वही तो मैं यहाँ से मैंने प्रवेशिका पास की। उसके बाद में मापुरा कॉलेज गया, अच्छा, वहाँ से शास्त्री किया, अच्छा, और शास्त्री करने के बाद जो है ना फिर मैं संगीत से जुड़ गया। अच्छा, तो संगीत से जुड़ने के बाद कई स्कूल थे प्राइवेट, उसमें संगीत सिखाना करना और बच्चों को पढ़ाना, अच्छा, ये मेरा विशेष कार्य रहा। उस विशेष कार्य रहा कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल्स में। जो मेरा जो व्यवसाय जो मुख्य रहा ना, जिसको आजीविका कह सकते हैं, वो भजनों को मैंने आजीविका नहीं बनाया विशेष रूप से। अच्छा, हाँ, ज्यादा मैं कॉलेज और ये स्कूल थे उसी से जुड़ रहा, सिखाने में जुड़ा बच्चों रहा। को आपने ज्यादा चीज सिखाया, ये मैंने वो सब सच। मतलब यूँ कहिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता चला गया, भजनों के साथ साथ आपने आजीविका के रूप में कॉलेज में भी बच्चों को पढ़ाया, ये हुआ। शिक्षा की भी आपने बच्चों को दी। आजीविका साधन जो है मेरा अध्यापन रहा है विशेष रूप से। अच्छा, ये तो मैं गाता ही था, जगह जगह मुझको ले जाते थे खास रूप से कि चलो यार कुछ आप चलिए जो है। तो मैं गाता था तो लोग खुश भी होते थे, और ऐसा नहीं कि कुछ दक्षिणा स्वरूप मुझे दे भी देते थे, मैं मना भी बहुत करता था, प्रेम है उनका प्रेम था, वो मुझे स्वीकार करना पड़ता था। तो जब हमने इतनी आपसे बात की है, आपके भजनों की बात की है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक कोई छोटा सा कोई छंद, कोई मुक्तक, कोई दोहा, कोई कृष्ण प्रेम का, कोई कबीर जी का, कोई रहीम जी का, अगर आप हमें हमारे दर्शकों को एक बार सुनाना चाहें। यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। अनत कहाँ सुख पावे मेरो मन, अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। आहा, क्या बात है मुन्ना जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस गुजारिश को पूरा किया। और अब हम आते हैं आपके जीवन के उस पक्ष पर जो जिसके डिस्कशन के बिना और जिसकी बात के बिना यह कार्यक्रम पूरा हो नहीं सकता। संगीत के साथ साथ आपका रुझान गौ सेवा में भी हुआ, तो वो वक्त हमें बताइए जब आपको महसूस हुआ कि इस कार्य को आपको पूर्ण करना है, गौ माता की आपको सेवा करनी है, और जिसके लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा है। और हमारे लिए बहुत नाज की बात है कि राजस्थान के एक छोटे से बगरू जैसे कस्बे से निकलकर आप राष्ट्रपति महामहिम से आपको पद्मश्री का अवार्ड मिला। तो हमें वो वक्त बताइए जब आपने ये महसूस किया या आपने ये निर्णय लिया अपने जीवन में कि आपको भक्ति संगीत के साथ साथ गौ सेवा के लिए बहुत संपूर्ण अपना जीवन यापन करना होगा, और आपने कब लिया ये निर्णय आपके जीवन? देखिए, ये राजस्थान का परिवेश है, बिल्कुल, और उसमें भी ग्रामीण परिवेश। बगरू जिस समय पंचायत हुआ करती थी जी, छोटा सा गांव था जी, हर घर में गाय हुआ करती थी। आज के 50 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, जो मेरा बचपन था। उस हर घर में गाय होती थी, और गायें चरने जाती थी, झुंड के झुंड होते थे। ग्वाला होता था जिसको महीने की तनख्वाह मिलती थी उस समय में, हर घर में गाय होती थी। उस समय शायद 1 रुपया महीने का ऐसा लेता था ग्वाला, हर घर में गाय पलती थी उस समय में। और वो गाय भी कौन सी? देसी गौ माता, वेद वर्णिता गौ माता। ये भारतीय जो गोवंश है नस्ल, जिसके पीठ पर तुम्बी होती है और गलकंबल होता है, ये देसी गौ माता हमारी, ये भारतीय गोवंश है हमारा जी। तो हर घर से वो जो है ना गाय पलती थी, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें गाय कोई विशेष बात नहीं समझते थे उस समय, सब गौ माता जानते हैं भाई, ये भारत गौ माता है, इसने भगवान ने इसको माँ माना है, ऋषि मुनियों ने इसको माँ माना है, सेवा की है, पूजा की है, और हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है, इसका वर्णन है, बिल्कुल अलौकिक वर्णन है। तो
ये बातें हम बचपन में तो नहीं जानते थे, लेकिन परिवेश में जानते थे कि गाय जो है गौ माता हुआ करती, तो हर घर में गाय पलती थी और रोटी देने के लिए जाते थे। बिल्कुल। तो ये तो एक साधारण बात हो गई थी, हमारे लिए विशेष नहीं थी उस समय। लेकिन जैसे समय बीतता गया, सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस समय इतनी खराब स्थिति हो गई थी गोवंश के लिए कि ये चारे पानी के अभाव में जो लावारिस सड़कों पे दौड़ रहा है, इसके डंडे मारे जा रहे हैं, इनको जब खाने को नहीं मिलता था। लेकिन किसानों के जहाँ पलती थी गाय, या जिनके घरों में गाय पलती थी, उन्होंने भी इसको पालना बंद कर दिया था, घर से निकाल दिया था। अच्छा। भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की सेवा से जुड़े हैं, तो हमने सोचा इनके लिए कोई तो कुछ तो होना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा अगर गोवंश कटने को जाता है या ये इनके प्राण निकल जाते हैं चारे पानी के अभाव में, तो क्या करें। तो 10-5 लोग हम मिले, हमने बातचीत की कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। हाँ, तो उससे हम धीरे धीरे 10-5 जुड़े, 20 जुड़े, 50 जुड़े। हाँ, तो इस प्रकार ये गौशाला जो है ना, शुरू में 10-20 गाय से शुरू हुई थी। अच्छा। हाँ, जिसमें हमारे यहाँ विशेष रूप से भंवरलाल जी हैं यहाँ पर जी। हाँ, जिस गौशाला के अध्यक्ष भी हैं, वो हम सब मिलकर के उन्होंने शुरू की। अच्छा। उसके बाद में एक महान व्यक्तित्व, अच्छा। हाँ, परम गौसेवक, भगवत भक्त, और उनको जितनी भी उपाधि दें उतनी ही कम है हमारे लिए। हाँ। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जयपुर के रहने वाले हैं हमारे, बिल्कुल, और बड़े व्यवसायी उद्यमी हैं, श्री चंपालाल जी चौधरी। हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने लाखों लोगों को इस गौ सेवा से जोड़ दिया। गौ सेवा परिवार समिति का गठन हुआ, जिसमें अभी 8 गौशालाएं संचालित है। अरे वाह। उन 8 गौशालाओं में 7,500 गौवंश का पालन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। उनके सहयोग से, और जगह जगह जाकर के वो जागरूक करते हैं लोगों को, भाई हर आदमी गौ सेवा से जुड़े। समिति का जब गठन हुआ तो उसमें आपको भी जोड़ा गया, और समिति के सभी लोगों ने मिलकर आपने इतनी अच्छी एक गौशाला का निर्माण किया, और 8 गौशालाएं और चल रही हैं, 8-10 हज़ार गौवंश उसमें पाले जा रहे हैं। किस किस तरह की समस्या आप लोगों के सामने आती, क्योंकि गौवंश हम आज भी देखते हैं कि कुछ सड़कों पर हैं, कुछ लावारिस की तरह बाहर घूम रहा है। क्या आखिर में क्या समस्याएं हैं, और वो आपकी जो समिति उन समस्याओं को किस तरह निस्तारण करती है? देखिए, ज़्यादा तो समस्या क्या आती है कि ये तो आप जानते हो कि एक स्थान सीमित होता है। स्थान सीमित है हर जगह, आप कहीं भी चले जाइए, आप अस्पताल में चले जाइए। हाँ। अब अस्पताल की जितनी क्षमता है, भाई इतने मरीज यहाँ रह सकते हैं, इतने मरीजों का यहाँ उपचार हो सकता है, वो सीमित है। अब एक सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि अब भी लोग क्या है कि गांव के लोग जो है ना, अपनी गायों को निकाल देते हैं, बछड़ों को निकाल देते हैं। हाँ। अनुपयोगी समझते हैं, बछड़ा किसी काम का नहीं है, अनुपयोगी है उनके लिए। तो वो इस तरह से जो निकाल देते हैं, वो गोवंश इधर उधर रोडों पे भटकता रहता है। हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो जबरदस्ती कहते हैं साहब इन गौशालाओं में इनको रखो तुम। अच्छा। हाँ। लेकिन वो संसाधन सीमित है यहाँ पर। लेकिन अब संसाधन तो जितनी जो लोग जिनकी यहाँ राशि आती है, हाँ, बिल्कुल, दान करते हैं, इनका जीवन सुरक्षित रहे, और जितनी क्षमता इस गौशाला में रखने की, बिल्कुल उतना ही तो गोवंश ले सकते हैं ना। तो दोस्तों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं पद्मश्री मुन्ना मास्टर जी। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहिएगा। आप देखते रहिए गुलिस्ता। गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल, बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल, बचा लो लाज मेरी। जीवन भर मैंने दूध दिया, निज स्वामी का उपकार किया। लो लाज मेरी, गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल, बचा लो लाज मेरी। जीवन भर मैंने दूध दिया, निज स्वामी का उपकार किया, लेकिन अब हूँ लाचार। दोस्तों, एक बार फिर फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता है हमारे खास कार्यक्रम गुलिस्ता में। हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं भक्ति संगीत में और गौसेवाओं में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले पद्मश्री मुन्ना मास्टर जी। आइए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
मुन्ना जी, तो गौ सेवा आपकी चलती रहती है, भक्ति संगीत में आप लीन रहते हैं, किस तरह आपका एक दैनिक कार्य शुरू होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आपको पद्मश्री मिल चुका है और आपने काफ़ी नाम कमाया है, उसके बाद आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है? देखिए, परिवर्तन तो मैं इसके जो अवार्ड मिला ना, सम्मान जी, इसके बाद नहीं, जब से मैं गौ सेवा में जुड़ा हूँ ना, उससे परिवर्तन शुरू हुआ है, वहां से शुरू है परिवर्तन। तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। वो असली परिवर्तन तो जी, ये तो उसका फल है, ये तो उसका फल है, ये तो उसका परिणाम देख रहे हैं इसका। तो परिवर्तन तो जहाँ से मैंने गौ सेवा शुरू की ना, तो ये हम जानते हैं कि हमें आपने बताया अभी भी कि जब आपको इतना अच्छे और राष्ट्रपति भवन से जब कॉल आया और पता चला कि मुन्ना मास्टर जी को उनके कार्यों के लिए पद्मश्री मिल रही है, वो पल कैसा था और कैसे आपको कैसे अनुभूति हुई उस वक्त? सब वो बड़ा एक आश्चर्यजनक हुआ मेरे लिए। अच्छा जी, जी, क्योंकि मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी। अच्छा, मेरे मस्तिष्क में ऐसा कभी चिंतन नहीं आया अच्छा कि मुझे पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इस योग्य हूँ भी नहीं। नहीं, बिल्कुल आपका कार्य बोलता है। लेकिन वो अपनी जो ना गीता की वाणी है, भगवान कृष्ण की वाणी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, बिल्कुल वो उनकी वाणी सिद्ध है। उनकी वाणी सिद्ध है। उस निस्संदेह है, कोई संदेह करने की बात नहीं थी। जो साक्षात जो उसका परिणाम अपन देख रहे हैं वो जो कर्म किया है ना मैंने, बिल्कुल सेवा का कर्म, उसकी फलीभूत है एक्चुअली, तो उसका फल मिला है वो जी। तो शाम के समय जो हम यहाँ बैठते हैं मंदिर में और यहाँ पे भजन करते हैं, तो जिस दिन घोषणा हुई थी 25 जनवरी थी उस दिन जी, तो शाम के समय जब घोषणा हुई तो हम लगे हुए थे, अचानक लोग आए तो उन्होंने मेरे से आकर के कहा कि आपका डिक्लेरेशन हुआ पद्मश्री के लिए। क्या बात है। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं लगाई, किसने नाम प्रस्तावित किया होगा क्या, कोई कुछ पता नहीं। लेकिन देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि व्यक्ति को कर्म ऐसा करना चाहिए बिल्कुल कि उसका फल भी जो है ना ऐसा मिले कि जो जान ही नहीं सकते। हम ये जानना चाहेंगे मुन्ना मास्टर जी कि रमजान खान से लेकर और मुन्ना मास्टर जी का जो आपका सफ़र है, इस सफ़र में कुछ लोगों का साथ आपको ज़रूर मिला होगा जिनसे आप प्रेरित हुए होंगे या उन्होंने आपके जीवन में अमिट प्रभाव छोड़ा है, तो हम उन लोगों के बारे में भी जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, इसमें अभी जो आपने ये रमजान का जो नाम लिया है जी, वो क्या है कि मैं अकेला हूँ, मेरे कोई भाई तो है नहीं। अच्छा। हाँ, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल, तो मुन्ना 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 इस तरह मेरा नाम चला पहले बात। अच्छा अच्छा, तो सभी लोग मेरे को मुन्ना ही कहते थे और मेरा नाम मुन्ना ही रहा। बिल्कुल। उसके बाद में जब एडमिशन जब हुआ स्कूल में गए तो हमारे गुरुदेव थे लल्लू लाल जी शर्मा, अच्छा, जिन्होंने मेरा एडमिशन किया जी। तो उन्होंने पूछा कि इसका नाम क्या है, कि इसका नाम तो मुन्ना है। तो उन्होंने कहा यार मुन्ना भी कोई नाम होता है क्या? मेरा नाम भी लल्लू, पप्पू, टिंकू, ये कोई नाम होते हैं? बोले जी क्या करें, तो क्या नाम रखे? अच्छा। बोले ये कब हुआ था? तब उनके पास उस जमाने को बर्थ डेट लिखी नहीं हुई थी, वो जमाना। उन्होंने बोला जी ये रोजों में हुआ था। अच्छा। तो बोले इसका नाम रमजान रख देते हैं। अब वो रमजान चलते चलते जो है ना, क्योंकि आर्थिक स्थिति पता नहीं क्या हुआ, मतलब अच्छा। जो मैं चाहता था, न कोई मेरे को व्यवसाय मिला, न कोई प्रगति, न और कुछ, समझे। अब प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन आप जानते हो उससे क्या मिलता है, सही बात है। परिवार का पालन होने बड़ा मुश्किल था उस समय। तो सन 2000 में जो है हम एक कथा हुई थी हमारी। अच्छा। बगरू में एक कथा थी। अच्छा। भागवत कथा जी। और उसमें विद्वान थे हमारे, आसलपुर है। अच्छा। आसलपुर में जी। तो हमारे श्री सुरेश चंद्र जी शर्मा है और उनके भाई हैं छोटे जी, जो RSS। अच्छा। हाँ, विष्णु जी शर्मा जी, विष्णु जी। उन दोनों भाइयों ने जो है वो उनके सानिध्य में कथाकार तो थे, कथावाचक तो विष्णु जी थे। अच्छा। और सारी व्यवस्था संभालते थे सुरेश जी। वो बड़े ज्योतिष के विद्वान हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा जी मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, आर्थिक स्थिति मेरी संभलती नहीं है। अच्छा। इतना काम करता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, लेकिन क्या बात है ये। तो उन्होंने जो है ना कुछ मेरा देखा, हाथ वाथ भी देखा करा। उन्होंने देख करके कहा, बोला यार तेरा जो ये तुला राशि का है ना, ये तेरे को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। तो मैंने क्या करूं? बोले जो तेरा पिताजी का नाम निकाला हुआ मुन्ना, वही रख ले तू वापस, है ना। और वो सिर्फ उसमें था, रिकॉर्ड में था रमजान का नाम। बिल्कुल। बाकी आमतौर पर तो सब मेरे को मुन्ना के नाम से जानते थे, मेरे भाई है, रिश्तेदार, सब उसी नाम से आपको प्रेम मिला और उसी नाम से आखिर में जो ये हुआ कि जब ये आधार वगैरह ये सब बने ना, उस समय से मैंने जो है उसमें मुन्ना मुन्ना सब रिकॉर्डेड वो करवाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि आप गौ सेवा से जुड़े हुए हैं और हमारे दर्शक भी ये बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे कि मुन्ना जी अगर गौ सेवा से जुड़ा हुआ कोई भजन या कोई छंद हमें सुनाए,
तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल, बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल, बचा लो लाज मेरी। जीवन भर मैंने दूध दिया, निज स्वामी का उपकार किया, लेकिन अब हूँ लाचार, लाचार। गोपाल बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, गोपाल बचा लो लाज मेरी। मेरे थन में अब दूध नहीं, मालिक करता बेगार नहीं। हे जग के पालनहार, ओ हार गोपाल बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, गोपाल बचा लो लाज मेरी। गो सेवक बनकर आ जाओ, मुझे गौशाला में ले जाओ। तब बोले नंद कुमार, ओ कुमार गोपाल बचा लो लाज मेरी। तो गौ माता की पुकार सुनकर के गोपाल क्या कहते हैं हमसे? उनका उत्तर, देखो भाई नश्वर तन है, जिन लोगों पर धन है मन है, धर्मादा तनिक निकार, ओ निकार गोपाल बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, गोपाल बचा लो लाज मेरी। गो रक्षा में दो इसे लगा, गो सेवा में दो इसे लगा, उसका ही हूँ मैं कृष्ण सगा। तब भर दूंगा भंडार, भंडार गोपाल बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, गोपाल बचा लो लाज मेरी। जय माता जय गोपाल। क्या बात है। ये ऐसे भजन हैं और ये ऐसा संगीत है जो आदमी एक बार शुरू करता है तो मन नहीं करता कि उसको बंद किया जाए, और इन समय की अवधि और समय का नियंत्रण। लेकिन मेरा एक निवेदन है जी, आप आदेश करें। आपके माध्यम से, आप आदेश क्योंकि आप बगरू रामदेव गौशाला में पधारे हैं, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करते हुए एक सभी से जो श्रोता हैं अपने जी, सभी सम्मानित जो श्रोता हैं, उनसे मेरी प्रार्थना निवेदन यही है कि जो गौ सेवा से जुड़ गए वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने अभी गौ सेवा शुरू नहीं की, वो नियम पूर्वक जी, चाहे वो 1 रुपया अर्पण करे गौ माता के लिए, लेकिन अर्पण जरूर करें। हाँ, एक रोटी के रूप में मान लो, एक चारे की पुली के रूप में मान लो, भोजन करने से पहले ये हाँ उनको याद आ जाए कि जैसे मुझे भूख लग रही है, कोई गौ माता भूखी होगी, उसकी याद में जो है एक कोई भी पात्र बना ले छोटा सा, अपने घर पे रख ले, और रोटी खाने से पहले, भोजन करने से पहले चाहे 1 रुपया डाले वो, और उसको उसमें अर्पण कर दे। और जब वो एक राशि एकत्रित हो जाए, संचित हो जाए, तो किसी भी गौशाला में जहाँ उसका मन हो अच्छा लगे वहाँ उसको अर्पण कर दे। ऐसी सभी मेरे श्रोताओं से मेरी प्रार्थना और निवेदन। गौ माता के लिए तो हम सब समर्पित होना ही चाहिए। हम तो ये तो जानते हैं कि आप कृष्ण भक्त हैं, गौ सेवा करते हैं। जब खाली समय होता है, जब इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको वक्त अपने लिए मिलता है, उस वक्त में मुन्ना मास्टर जी क्या करना पसंद करते हैं, और किन गायकों के गीत सुनना पसंद करते हैं, और आप किन शायरों को सुनना पसंद करते हैं, या यूँ कहें कि संगीत की कौन सी विधा आपको भाती है? आप भक्ति तो करती ही हैं, भजन गाती ही हैं, खाली समय में किन और सिंगर्स को या गायकों को आप सुनना पसंद करते हैं? देखिए, खाली समय में क्यों मैंने जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो अच्छे लगे हैं अब तक गीत, जी वही उसमें स्वर्गीय लता जी, हाँ, क्या बात है, बिल्कुल। उनके गीत मैंने शुरू से जो है ना सुने हैं जी, और उन गीतों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो लता जी ने जो जितने भी गाने गाए जी, वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, लोग तो उसमें जो है ना प्रेम प्रसंग, लेकिन प्रेम तो आध्यात्म से जोड़ता है। लता जी का कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो, आप उसे चाहे बिना हारमोनियम ही गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन हमारे लिए ये गीत बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हम आपके मुख चिरे से एक लता जी अभी स्वर्गवास हुआ है उनका कोई गीत आपको बहुत पसंद हो? चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय।
चांद फिर निकला। ऐसे बहुत गीत, उनके कौन कौन से गीत बिल्कुल गाए, बिल्कुल। कितने लता गाए जी उन्होंने के तो कभी। आप क्या कहें और क्या नहीं कहें, उनके लिए उनका स्वर्गवास हुआ है और अमूल्य निधि थी, अमूल्य निधि हमारे जीवन की। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी इस वक्त की जो हमारी युवा पीढ़ी है, या अभी जो आपने पूरी जिंदगी में कमाया है, जो आपने संचित किया है ज्ञान, हमारे आने वाली नई पीढ़ी के लिए जो संगीत के क्षेत्र में काम करना चाहती है या भक्ति संगीत में अपना कार्य करना चाहती है, या यूं कहें कि अपने जीवन को बेहतर से बेहतर किस तरह बनाया जाए, आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मास्टर जी? अगर संगीत के विषय की जहाँ बात चल रही है अपनी, जी बिल्कुल। तो संगीत का एक तो जो जिनकी रुचि है जी, जो वास्तव में वो एक तो उनमें दृढ़ता होनी चाहिए कि वास्तव में मुझे ये सीखना है। ऐसा नहीं सीख लिया छोड़ दिया, नहीं आए तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो भी काम करे बड़े निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ करे। बिल्कुल। हाँ, कि अपने लक्ष्य की तरफ मुझे पहुंचना है, तो उनको सीखना ही है तो एक विधिवत रूप से सीखे। बिल्कुल। अच्छा गुरु मिले उनको, अच्छे गुरु से शिक्षा ले, हाँ, और निरंतर उसमें आगे बढ़ते जाए। और जो ने जब सीख करके जब वो अच्छे विद्वान बन जाए कि वे हम योग्य बन गए हैं, तो निश्चित रूप से सेवा से जुड़े। सबसे पहले सेवा सबसे जरूरी। अगर सेवा नहीं करेंगे तो उनका वो कर्म जो है उतना प्रभावी नहीं होगा। सेवा जरूरी है। हाँ, सेवा जरूरी है। तो ये आपने बहुत अच्छा संदेश दिया मुन्ना मास्टर जी। मैं आपका एक बार फिर पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज गुलिस्ता कार्यक्रम में पधार कर हम जन टीवी के दर्शकों से मुखातिब होकर हमें कृतार्थ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। सब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पधारें और गौशाला में पधारते रहें। फिर आपसे यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे पद्मश्री मास्टर मुन्ना जी। इन्होंने सबसे अच्छी सीख ये दी कि आप अपना कर्म करते जाइए और कर्म के साथ सेवा से अवश्य जुड़ें। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार भी आपका दोस्त और होस्ट फिरोज खान एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित होगा, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसकी जिंदगी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल, बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, ओ पुकारे गोपाल, बचा लो लाज मेरी। जीवन भर मैंने दूध दिया, निज स्वामी का उपकार किया, लेकिन अब हूँ